तो देखो आज हम लोग सीखेंगे आइगन वेक्टर फाइंड करना, कैसे आइगन वेक्टर फाइंड किया जाता है। पहला चीज़ ध्यान रखोगे कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका आइगन वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। उसी आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ही तुम्हारा आइगन वेक्टर निकलेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि आइगन वैल्यू हम किसको बोल रहे थे कि अगर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी हो जाता है तो उस केस में इस लैम्डा को हम आइगन वैल्यू बोल रहे थे, ठीक है। और जो भी आता था उसको हम लोग आइगन वेक्टर कहा करते थे, ठीक। अब पिछला क्लास में हम लोगों ने 2x2 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना सीखा था। अब उसके बाद करना क्या है, हमको आइगन वेक्टर निकालना देखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे सिंपल वाला लेके देखो। मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ है 2 3 का, और यहाँ 0 0 रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे, इसका आइगन वैल्यू निकालना है। तो कंस्ट्रक्शन नहीं करना। देखो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 0 3। सबसे पहले इसका क्या करोगे, आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आइगन वैल्यू के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करते थे ए माइनस लेमडा आई। पहले ये फाइंड करते थे। इसमें हम बताए हुए थे कि जो भी मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ रहेगा उस मैट्रिक्स के साथ हमको ये काम करना है, लेमडा इंटू 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो क्या होगा, डायगोनल एंट्री जो दिख रहा है 2 और 3, इसी में सिर्फ लैम्डा माइनस होने वाला है। यानी कि 2 माइनस लैम्डा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा। फिर दूसरा काम क्या करते थे, इसका डिटर हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होता था। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करा करते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है 2 माइनस लैम्डा 0 0 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो डिटर्मिनेंट में हम लोग को मिल रहा है 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से लैम्डा का दो वैल्यू मिलेगा, एक तो 2 आ जाएगा और दूसरा 3 आ जाएगा। तो दोनों हमारे पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। इतना काम हम लोग को करना है। अब इसके बाद क्या होगा कि लैम्डा इक्वल टू 2 के कोरेस्पॉन्डिंग भी एक आइगन वेक्टर निकालेंगे, और लैम्डा इक्वल टू 3 के कोरेस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर निकालेंगे। चलो देखो, तो पहला काम करेंगे, कंसिडर कर लेना, लेट v इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बी एन आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि भी वेक्टर को हम किसको लें। तो यहाँ ध्यान से समझना कि हमारे पास जब भी 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो हमको वेक्टर कॉलम वेक्टर ऐसे ही लेना है, एक्स कॉमा वाई वाला, ठीक है। दो रो एक कॉलम वाला वेक्टर लेंगे। और अगर मान लो 3 by 3 मैट्रिक्स हो जाए तब उस केस में वहाँ पर वेक्टर को थोड़ा सा इंक्रीज करोगे एक स्टेप में, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। 4 by 4 हो गया तो 4 बना दो इसको, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे देखना होगा। तो क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ इतना काम करना होता है, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ इस तरह से, कंस्ट्रक्ट ए माइनस लैम्डा आई, जो पहले जो मैट्रिक्स बनाते थे उसके साथ सिर्फ इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा स्टेप है इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस लैम्डा आई में हम सबसे पहले लैम्डा का वैल्यू पुट करते हैं। तो ए माइनस 2 आई इंटू भी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ए जो था हमारे पास क्या आया हुआ था, यहाँ देखो ए माइनस 2 आई
ये कुछ आया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसी में ए माइनस लैम्डा आई हमारे पास ये आया हुआ है, तो लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, सिंस ए माइनस लैम्डा आई जो है हमारे पास 2 माइनस लैम्डा 0 3 माइनस लैम्डा आया हुआ है, इसी में ही लैम्डा का वैल्यू 2 हमको पुट करना पड़ेगा। तो 2 माइनस 2 यहाँ 0, यहाँ 0, 3 माइनस 2 ये हो गया, और इधर से भी वेक्टर जो है उसको लिखो एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा कितना कितना, 0 0 0 1 हो गया, ठीक है। यहाँ x और ये y इक्वल टू 0 बन गया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, तो 0 होगा, तो इसका मतलब नहीं है हमको। 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। अब यहीं पर समझना है, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि y का वैल्यू 0 आ रहा है और x पे कोई इशू नहीं है, x का कोई वैल्यू हमको मिल नहीं रहा है, यानी कि हम x वेरिएबल के तौर पे रख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वेक्टर आएगा, इस भी को हम लिखेंगे x जी y, y का वैल्यू क्या आया है 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर लास्ट पे तुमको सिर्फ एक काम करना होता है, पुट करना होता है x इक्वल टू 1। ध्यान रखना कि कई बार x भी 0 हो सकता है, पॉसिबल है कि x भी 0 हो जाए, तो उस केस में तुमको दूसरा वेरिएबल को 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुट कर देंगे x इक्वल टू 1, देन जो हमारा आइगन वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 0, ठीक है। तो यही हो गया लैम्डा इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। ठीक इसी तरह से लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए भी हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग के पास 3 भी प्रेजेंट है, तो 3 के लिए भी तुमको आइगन वेक्टर फिर इसी तरह से निकालना पड़ेगा। तो वहाँ भी ऐसे ही काम करोगे, वहाँ भी यही चीज़ लिखना पड़ेगा। लेट W जो है वो हमारा एक आइगन वेक्टर है R कॉमा एस टाइप में, ठीक है। बी एन आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 3। तो वहाँ पर भी वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले फाइंड करोगे ए माइनस लैम्डा आई, कंस्ट्रक्ट तुमको यही करना, ठीक है, वैसे ही लिखे लिख लो इसको, कंस्ट्रक्ट ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी, यहाँ पर डब्ल्यू है हमारे पास, इक्वल टू 0। तो फिर से वैसे ही रफ में एक बार चेक कर लो कि ए माइनस लैम्डा आई हमारे पास क्या आया हुआ था, वो आया हुआ था 2 माइनस लैम्डा 0 0 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू इसमें 3 हम पुट कर देते हैं, तो ए माइनस 3 इंटू आई इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 3 पुट करोगे तो 2 माइनस 3, यहाँ 0 यहाँ 0, 3 माइनस 3, और W के लिए हमारे पास क्या आया है R और S इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से भी फिर वैसे लिखेंगे, तो -1 0 0 0, और फिर यहाँ से आ गया R S, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो -1 को R से मल्टीप्लाई करो, तो -R प्लस 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, और 0 इंटू आर प्लस 0 इंटू एस, तो 0 ही होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि R का वैल्यू 0 हो रहा है, ठीक है। फिर देखो भी हम लोग जान रहे हैं कि R का वैल्यू अभी 0 निकाल चुके हैं, लेकिन S में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली हम लोग जो W वेक्टर लिखने वाले हैं वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा R S। तो जो 0 हुआ है उसको वहाँ पर 0 डाल दो, और जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ भी रहने देते हैं। फिर लास्ट में यहाँ देखो सिंगल एक वेरिएबल बच रहा है S, तो यहाँ सिंपली पुट कर दोगे S इक्वल टू 1, ठीक है। तुम चाहो तो 2 भी पुट कर सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आता वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से W हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो 0 1 हो जाएगा। तो इस तरह से लैम्डा इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर आ गया, ओके। तो ऐसे ही हम लोग को बनाना पड़ेगा। यह सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन से एक है।
देखो एक यहाँ से एक मैट्रिक्स फिर से दे रहे हैं, उसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। कल इसका आइगन वैल्यू निकाला हुआ था तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, तुम लोग सिर्फ वेक्टर निकालने का कोशिश करना है, ठीक है तुमको। देखो ये ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका जो आइगन वैल्यू आया था वो है 1 और -1, नहीं इसमें 4 और 5 है। 4 एंड 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्वेश्चन है ना, ठीक। तो अब इसमें हम लोग को देखो फाइंड करना है कि हमारे पास आइगन वेक्टर कैसे होंगे। अभी सिर्फ हम वो केस कर रहे हैं जिसमें आइगन वैल्यूज जो हैं वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, सब डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट आ रहा है। टोटल 3 केस होता है इसमें। एक केस में होगा क्या कि डिस्टिंक्ट आएगा जो अभी हम लोग कर रहे हैं, और एक केस वो होगा जिसमें कि रिपीट करेगा आइगन वैल्यू, जैसे 4 4 दो बार आ गया या 2 2 दो बार आ गया, इस तरह का केस। तो वहाँ पर कैसे करेंगे। और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स वाला भी है, तो शायद कॉम्प्लेक्स वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन जनरल जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ये डिस्टिंक्ट वाला रियल रूट और रिपीटेड रियल रूट, यही दोनों में से निकलता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए आइगन वेक्टर। तो फिर से वैसे ही कंसीडर करोगे कि भी हमारे पास कोई आइगन वेक्टर एक्स वाई ऐसे दिया गया है, corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 4। तो सेम काम यहाँ भी करोगे, ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इक्वल टू 0 ही करना है। लैम्डा का वैल्यू सिर्फ 4 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस 4 इंटू आई भी इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर तुम लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ डायगोनल एंट्री में क्या करोगे, 4 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ए माइनस लेमडा आई जो बनेगा यहाँ पर कैसा बनेगा, सिर्फ डायगोनल एंट्री में माइनस करेंगे लेमडा, 5 माइनस लेमडा -1 3 और 1 माइनस लेमडा, इस तरह से, ठीक है। तो बस लेमडा का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो पुट करने से हम लोग को क्या मिलेगा, ए माइनस 4 आई 5 माइनस 4 -1 3 1 माइनस 4। इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये आ रहा है 1 -1 3 और -3, फिर इधर भी का वैल्यू एक्स वाई इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व, मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ से आएगा 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, और 3 वाले में भी करेंगे तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 0। दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम लोग को क्या मिल रहा है, x बराबर y, नीचे वाले से भी x इक्वल टू y ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना कैसे काम का होगा। जो भी वेक्टर आएगा वो तो हम लोग लिख रहे थे एक्स वाई, ठीक है। अब हमको पता चल रहा है कि एक्स और वाई दोनों के दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई के जगह पर एक्स डाल देंगे, ठीक है, इस तरह से। देन सिर्फ इतना सिंगल एक वेरिएबल में जैसे ही आ गया, तुम क्या करो, पुट कर देना x इक्वल टू 1। देन हमारा जो भी वेक्टर आएगा वो भी क्या हो जाएगा, 1 एंड 1। तो यही है हमारा आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग यही आइगन वेक्टर आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक यही काम लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए भी करोगे, तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए भी देखो, वहाँ फिर वही कंस्ट्रक्शन होगा, ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अच्छा लेकिन एक चीज लिख लो इसमें, फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ क्या करोगे, ए माइनस 2 आई इंटू वी इक्वल टू 0। तो ए माइनस लैम्डा आई हम लोग क्या निकाले थे, पीछे वाले से देखना, 5 माइनस लैम्डा -1 3 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। फिर वैसे ही करो,
यहाँ पर लैम्डा की जगह 2 पुट कर देना, यहाँ से बनेगा 5 माइनस 2 माइनस 1 3 1 माइनस 2। सॉल्व करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ से आ गया 3 माइनस 1 3 फिर से माइनस 1, दोनों सेम आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करो तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 आएगा। तुम पहला वाला को मल्टीप्लाई करो चाहे दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x या फिर x इक्वल टू 1/3y, ठीक है। दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन वाला नहीं यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दिखता भी फ्रैक्शन में थोड़ा खराब दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा वेक्टर कैसा बनेगा, ध्यान से देखना, x y, फिर से वही करो कि y का वैल्यू इसमें पुट कर देना, सिंगल एक वेरिएबल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। x यहाँ से 3x हो गया। अब फिर लास्ट में पुट कर देना x इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और यहाँ 3। तो ये हो गया हमारा आइगन वेक्टर, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तुमको सिर्फ प्रोसेस यही याद रखना है कि इतना काम करने के बाद सब कुछ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो x और y है इनके बीच में जरूर एक रिलेशन रहेगा। x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो या फिर y को इन टर्म्स ऑफ x लिखो, एंड एक ही सेम दिख रहा है, और लास्ट में हम सेम वेरिएबल में लेके आ रहे हैं, x x में या फिर y y में। उतना काम करने के बाद जो भी वेरिएबल रहेगा बस उसके जगह तुम 1 पुट कर देना, ऑटोमेटिकली तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका जो आइगन वैल्यू आया हुआ था, इसमें हम लोग लैम्डा का वैल्यू लिए थे 1 और -1, यही दोनों निकला हुआ था उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ भी सेम प्रोसेस लगेगा, ठीक है। तो वैसे ही सेम निकालोगे, a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा आई में बता चुके हैं कि लैम्डा जो है वो डायगोनल एंट्री में ही माइनस होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस लैम्डा, ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब इसमें सिर्फ तुम एक लैम्डा का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 1, तो ये आ गया a माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस आई इंटू वी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके लिखो तो 1 3 माइनस 1 माइनस 3। अब v का वैल्यू कितना आया x y इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0, और अगर -1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0 लिखें तो भी सेम ही चीज़ आ रहा है, मतलब यहाँ से भी हमको x इक्वल टू -3y मिलेगा और यहाँ से भी x इक्वल टू -3y ही मिलने वाला है, ठीक। नेक्स्ट काम हमारा सिर्फ इतना रहेगा, v वेक्टर को निकालना। तो v हम लोग लिखे हैं x y फॉर्म में, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3y, पुट कर दो यहाँ पर -3y और यहाँ y, तो सेम वेरिएबल में आ चुका है y y में। अब कुछ नहीं करोगे, सिर्फ पुट करना है y का वैल्यू 1, सेम ही वेरिएबल में लेके ऐसे कर लेंगे। तो हमारा जो v वेक्टर आ गया वो आ गया -3 और 1, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1, और लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहे थे, ठीक है। अब फिर इसी तरह से लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए भी तुमको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। लिखोगे फिर से फॉर लैम्डा इक्वल टू -1, तो वहाँ पर भी वैसे लिखना होगा a माइनस लैम्डा इंटू वाई इंटू वी इक्वल टू 0। तो a इतना हो गया, लैम्डा का वैल्यू कितना है -1 इंटू वाई वी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो हम लोग अभी निकाले हुए थे, a माइनस लैम्डा आई का वैल्यू आया था 2 माइनस लैम्डा 3 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस 1 -2 माइनस लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू कितना दिख रहा है -1, तो यहाँ पर पुट कर दो 2 माइनस -1, यहाँ से -3, यहाँ -1
-2 माइनस ऑफ -1। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 + 1 -1 -1 -2 +1। इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास 3 -3 -1 -1। एक मिनट, छूट गया क्या, ठीक तो लिखे हैं, दोनों तो सेम सेम आना चाहिए था, क्वेश्चन में गलती लिखी है क्या, ठीक तो लिखा हुआ है -2 ओ अच्छा, 3 प्लस में, सॉरी 3 प्लस में। और भी वेक्टर लिखोगे x y = 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3x + 3y = 0। और फिर इसी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे तो -x -y = 0। तो दोनों ही केस में क्या निकल रहा है, x = -y आ गया। ठीक है, अब वेक्टर जब निकालना है तो वेक्टर के में क्या करते थे, v = फिर वही लिखते थे x y। तो x के बराबर कितना आ रहा है, -y, पुट कर दो यहाँ पर -y, फिर से यहाँ y आ गया। अब नेक्स्ट काम सेम वेरिएबल में जैसे ही आ गया तो सिर्फ इतना काम करना है कि y का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो v = -1 आ गया। तो यही हो जाएगा हमारा आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = -1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को टोटल वर्क